क्या तुमने सोचा कुछ लोग हकलाते क्यों हैं? मतलब बोलते बोलते एक ही शब्द पे अटक क्यों जाते हैं? देखो, इस चीज को स्टैटरिंग और स्टैमरिंग बोलते हैं। होता क्या है कि हमारे दिमाग में दो एरिया होते हैं, वर्निकाज एरिया और ब्रोकाज एरिया, और हमारे बोलने के लिए यही दो एरिया जिम्मेदार होते हैं। अब ये जो वर्निकाज एरिया है, ये बताता है कि किस चीज के लिए कौन सा शब्द सही रहेगा। जैसे मेरे दोस्त के लिए कुत्ता और मेरे भाई के लिए नौकर शब्द एकदम परफेक्ट है। अब जब वर्निकाज एरिया शब्द डिसाइड कर लेता है तो वो सिग्नल भेजता है ब्रोकाज एरिया को, और ब्रोकाज एरिया सिग्नल भेजता है उन सारे मसल्स को जो इस शब्द को बोलने में काम आने वाले हैं। पर कभी कभी किसी वजह से या तो सर पे चोट लग गई हो या ब्रोकाज एरिया में ब्लड फ्लो कम हो गया हो, तब ये ब्रोकाज एरिया बोलने वाली मसल्स को अच्छे से सिग्नल नहीं भेज पाता और इंसान हकलाने लगता है। मतलब वो सोच तो अच्छे से पाते हैं कि उन्हें बोलना क्या है। जापान में अब लोग नॉर्मल टाइल्स की जगह पर इस तरह के एलईडी टाइल्स लगवाने लगे हैं, जो देखने में बहुत ही कूल लगते हैं। इन्हें दिन के समय ऑफ कर दिया जाता है और रात में ऑन कर देते हैं। इनमें कई सारे इफेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप अपने मूड के हिसाब से बदल सकते हो। नंबर 2, शार्क कभी भी अचानक हमला नहीं करती। पहले तो वो बहुत सोचती समझती है कि ये शिकार मेरे खाने लायक है या नहीं, और फिर तब जाकर हमला। चाइना की दो सबसे खतरनाक जगह है जहाँ जाने का नाम सुनते ही लोगों की टांगे कांपने लगती है। पहली है स्टेयरवे टू हेवन, जो 1200 मीटर ऊंची पहाड़ी के किनारे पर बनी है, और इन सीढ़ियों पर किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं लगाई गई ताकि इस पे चढ़ने वाले लोग एडवेंचर का पूरा मजा ले सके। नेक्स्ट, हैंड ऑफ बुद्धा। ये एक ऐसा हाथ है जिस पे चढ़ने में उन लोगों को भी डर लगता है जो कहते हैं हमें ऊंचाई से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि हवा में झूलते इस हाथ पर कोई रेलिंग नहीं लगाई गई। लेकिन तुम्हारी कसम, व्यू यहाँ से जबरदस्त मिलता है। तो बताओ, चलोगे? क्या तुमने सोचा हमें सर्दियों में इतनी नींद क्यों आती है? भाई साहब, रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता जब तक मम्मी 2-4 गालियां ना सुना दे। देखो, हमारी बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक होती है जिसे सर्केडियन रिदम बोलते हैं, और इसी सर्केडियन रिदम की वजह से हमें रात में नींद आती है और हम सुबह उठ पाते हैं। अब ये सर्केडियन रिदम रोशनी यानी सनलाइट पे काम करती है। जैसे लाइट है तो दिमाग को लगेगा दिन है, और डार्क है तो लगेगा रात है, और उसी हिसाब से दिमाग सोने और जगने वाले केमिकल्स निकालता है। पर सर्दियों में क्या होता है, क्योंकि सूरज इतना नहीं निकलता और रोशनी भी काफी कम होती है गर्मियों के मुकाबले, तो हमारी ये सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। दिमाग को इतनी रोशनी यानी सनलाइट नहीं मिल पाती कि वो अच्छे से जग जाए, फ्रेश हो जाए। ऊपर से सनलाइट कम होने की वजह से विटामिन डी भी नहीं मिलता, जिससे दिन भर आलसी गधे जैसा महसूस होता है। अब रोशनी कम है तो दिमाग एक नींद वाला हार्मोन मेलेटोनिन भी निकालने लग जाता है, जिससे तो फिर ऐसी नींद आती है कि क्या सुबह क्या शाम, बस खाना और सोना, यही दो काम। वाह 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 वाह। यहाँ इस वीराने में इस पतले से चेक पॉइंट को बनाने की वजह जानकर तुम यहाँ कभी नहीं जाना चाहोगे। ये अमेरिका के यूटा में मौजूद एक हाइकिंग एरिया है जिसे स्पूकी स्लॉट कैनियन कहते हैं। यहाँ आने से पहले इस चेक पॉइंट से निकलना पड़ता है, और अगर इसमें से बिना निकले तुम यहाँ आ गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। दरअसल ये अमेरिका के रेगिस्तान में एक घाटी है जिसमें चट्टानों के बीच इतने पतले पतले रास्ते हैं कि इस घाटी में जाने से पहले इस चेक पॉइंट से निकलकर चेक करना पड़ता है कि आप उन रास्तों में घुस पाओगे या नहीं। मतलब ये कि जो इस चेक पॉइंट में से बिना अटके निकल गया वो अंदर भी नहीं अटकेगा, और जो यहाँ अटक गया वो वहाँ भी अटक जाएगा। इसलिए इन रास्तों को सिर्फ पतले लोग ही पार कर सकते हैं। वैसे क्या तुम यहाँ जाना चाहोगे? कमेंट करके बताओ। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये जो छोटा सा पॉकेट हमारी जीन्स में होता है, इसे क्यों लगाया जाता है? चिल्लर रखने के लिए? तो ऐसा नहीं है। दरअसल कलाई पे बांधने वाली घड़ी बनने से पहले लोग अपने पास ये चेन के साथ लटकने वाली घड़ी रखते थे, जो अक्सर किसी चीज से टकराकर टूट जाती थी। लेकिन जब 1873 में लेवाइस स्ट्रॉस और जेकब डेविस ने सबसे पहली जीन्स बनाई तो उन्होंने जीन्स में ये छोटा नया पॉकेट ऐड कर दिया ताकि लोग इसमें अपनी घड़ी रख सके और वो सेफ रहे। इसलिए इसे छोटा पॉकेट नहीं बल्कि वॉच पॉकेट कहते हैं। अब वो वाली घड़ी तो गायब हो गई, लेकिन ये वाला पॉकेट अभी भी आता है क्योंकि ये जीन्स का हिस्सा बन चुका है। अगर इसे हटा दिया तो लगेगा जीन्स में कुछ। मूवीज के ऐसे झूठ जिन्हें हम लोग सच मानते आए हैं। तो देखो, मूवीज में दिखाया जाता है कि वो हथगोले को फेंकने के लिए उसकी पिन अपने दांतों से खींच देते हैं, जबकि ऐसा बस फिल्मों में ही हो सकता है, रियल में नहीं, क्योंकि नेट की पिन काफी सेफ्टी के साथ लगी होती है कि कहीं गलती से खींच न जाए। इसे निकालने का एक तरीका होता है और काफी जोर लगाकर इसे खींचा जाता है। यार, बम है कोई लड्डू थोड़े ही है। नेक्स्ट, ये वाला झूठ भी लगभग हर एक्शन फिल्म में होता है, जब हीरो धमाके के सामने से बड़े आराम से स्टाइल मारता हुआ निकल जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि धमाकों से आसपास की हवा बहुत तेजी से दूर को भागती है, जिससे भारी गाड़ियां तक उड़ जाती हैं, और धमाके हवा में ढेर सारा मलबा भी होता है। तो अगर असलियत में कोई ऐसा स्टाइल मारता हुआ तो उसका भरता बनना पक्का है। और अब अगर तुम कोई ऐसा सीन देखो तो यही सोचना। क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर हमारी पृथ्वी का एंड कहाँ होता है? कोई तो ऐसा देश होगा जिसके बाद जमीन ना हो, मतलब जो दुनिया के किनारे पर हो। देखो, वैसे तो दुनिया का एंड किसी भी देश में नहीं है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए सब तरफ से जुड़ी हुई है। लेकिन पृथ्वी की उत्तरी दिशा में आखिरी देश नॉर्वे को माना जाता है, क्योंकि इसके आगे सिर्फ बर्फ और समंदर ही समंदर है। नॉर्वे को दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है, लेकिन इस देश में रहना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ गर्मियों में लगभग मई से जुलाई तक सूरज डूबता ही नहीं है, यानी 24 घंटे रोशनी रहती है। और सर्दियों में नवंबर से जनवरी तक नॉर्वे की कुछ जगहों पर सूरज निकलता ही नहीं है, मतलब पूरे 3
3 महीने तक अंधेरा ही रहता है और रात के टाइम में आसमान में नीली और हरी रोशनी नाचती रहती है। गर्मियों में यहाँ तापमान लगभग 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। वहीं सर्दियों में यहाँ तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। अब ये कहना कि नॉर्वे दुनिया का आखिरी देश है, तो अगर कोई नॉर्वे के आगे जमी हुई बर्फ और आर्कटिक महासागर को पार कर ले तो वो फिर से घूमकर कनाडा, अलास्का या फिर रूस की तरफ आ जाएगा, क्योंकि दुनिया गोल है।